नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 12 है, जिसकी एक्सरसाइज 12.1 हम सांख्यिकी का ये चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन अगर शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षणों निम्नलिखित आंकड़े हमें प्रतिशत में दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें हमें कारण दे रखा है एक टेबल के अंदर, और मृत्यु दर दे रखी है जो कि प्रतिशत के अंदर है। ठीक है, जनन स्वास्थ्य अवस्था के लिए है 31.8%, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था के लिए है 25.4%, क्षति है 12.4, हृदय वहिका अवस्था है जो कि है 4.3, श्वसन अवस्था है जो कि 4.1 है, और अन्य कारण है 22.0। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना है, आलेख बनाना है। तो आलेख देखो, ये तो होगा हमारा वाई अक्ष और ये होगा एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर तो हम क्या कर देंगे, जो बीमारी के कारण है, ठीक है, मृत्यु के जो कारण है वो हम लिख लेंगे। वाई अक्ष में महिला मृत्यु दर लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाना बहुत आसान है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो कौन सी, तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा है जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा जनन स्वास्थ्य अवस्था हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है यानी कि सी पार्ट, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे दो कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए कि जिनके ऊपर, ठीक है, बी में मुख्य भूमिका रही हो। तो देखो इसमें एक तो अज्ञानता, यानी कि उसको नॉलेज नहीं होना महिलाओं को। दूसरी है स्वच्छता की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, यानी कि स्वच्छता नहीं रखी होगी और स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो उनको नहीं मिली होगी। तो ये कारण है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया है। हम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि है, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या आंकड़े के लिए नीचे दी गई है। ठीक है, प्रति 1000 की ये। ठीक है, तो देखो क्या है, यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 940 है, एसटी के लिए है 970, ठीक है, गैर अनुसूचित जाति जनजाति के है 920, पिछड़े जिले हैं 950, और गैर पिछड़े जिलों के लिए है 920, ग्रामीण है 930, और शहरी है 910। तो इसका आलेख बनाना है, तो हमने क्या कर दिया, आलेख बना दिया है। ठीक है, इसमें 880 से स्टार्ट किया है हमने, क्योंकि 980 तक हम जा नहीं पाएंगे, इसलिए स्टार्ट ही 880 से किया है। ठीक है, वाई अक्ष पर, और इधर देखो एक्स अक्ष पर हमने क्या लिख दिया, इसके जो जातियां हैं वो हमने लिख दी है। और हम क्या कर देंगे, इसका ग्राफ बना देंगे। अब ग्राफ बनाने के बाद क्या करेंगे, जो इसका बी पार्ट है वो बोल रखा है, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या होंगे, अनुसूचित जनजाति में लिंग अनुपात बेहतर है और लड़कियों के अनुकूल है। जो अनुसूचित जनजाति है, कहाँ है अनुसूचित, ये देखो 970। ठीक है, सबसे अधिक इसी में ही है। तो सी वाला है, पिछड़े जिले में लैंगिक अनुपात बेहतर है। पिछड़े जिले में क्या है, शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि शहरी में तो कितने हैं देखो, शहरी में है 910 और ग्रामीण में क्या है 930 है, यानी कि 20 लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम करेंगे, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती हुई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ठीक है, राजनीतिक पार्टियों ने जो सीटें जीती थी उसके परिणाम हमें दे रखे हैं। ए वाली राजनीतिक पार्टी है जिसको 75 सीटें मिली है जीतने से, बी वाली को 55, सी वाली को 37, डी वाली को 29, और ई वाली को है 10, और एफ वाली को है 37। ये हमें दे दी गई है। हम क्या करेंगे, इसका आलेख बना लेंगे। तो आलेख हमने बना लिया है, ये रहे आलेख। ठीक है, आलेख बनाना बहुत आसान है, इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। फिर है, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। तो अधिकतम देखो सबसे ज़्यादा किसकी है, ए की है, तो आंसर आ जाएगा पार्टी ए। क्वेश्चन नंबर 4 अब करेंगे, किसी पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक मापी गई तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। ये हमें दर्शा दिए गए हैं, और ये हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि है, दिए गए आंकड़ों को प्रदर्शन करने के लिए एक आयत चित्र हमें बनाना है। तो आयत चित्र ये लो हमने बना लिया है।
इधर तो क्या लिख ली हमने, पत्तियों की संख्या, इधर ले ली है हमने उनकी लंबाई। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये वाला जो निशान है, ये इस निशान का मतलब होता है कि हमने शुरुआत यहाँ से करी है 117.5 से। ठीक है, इसलिए ये निशान लगाए जाते हैं। और इधर हमने ले लिया है पत्तियों की संख्या और इधर लंबाई ले ली है और हमने क्या कर लिया, ग्राफ बना लिया है। ठीक, दूसरा इसका पार्ट है, क्या समान आंकड़ों के लिए कोई अन्य उपयुक्त चित्रात्मक निरूपण है। तो देखो इसके लिए चित्रात्मक निरूपण, हाँ, प्रश्न में दिए गए आंकड़ों को बारंबारता बहुभुज द्वारा भी दर्शाया जा सकता है, यानी कि एक ही जैसे ग्राफ नहीं बन सकता, और भी तरह से ग्राफ हम बना सकते हैं इसके। अगला है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है, क्या यह निष्कर्ष निकालना सही है कि पत्तियों की अधिकतम संख्या 153 मिलीमीटर लंबी है। अधिकतम 153, तो देखो सबसे ज़्यादा किसमें है, 145 से 153 के बीच में। तो ये जरूरी थोड़ी 153 नंबर की ही ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो हम आंसर देंगे इसमें नहीं। हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि अधिकतम पत्तियों की संख्या, जो पत्तियां हैं वो 153 मिलीमीटर लंबी है, क्योंकि जो पत्तियों की जो रेंज होगी वो 144.5 से 153.5 तक होगी। और दूसरी बात है कि जो इसकी जो ये है सारणी, ये भी गलत बन रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0.5 आगे वाली में से तो कम करेंगे और 0.5 पीछे वाली जो इसकी ये है उसमें बढ़ाएंगे। तो देखो 118 में से 0.5 कम करेंगे तो 117.5, जो कि हमने यहाँ बना दिया है, और 126 में 0.5 जोड़ेंगे तो 126.5 हो जाए। इसी तरह से आगे वाली में तो 0.5 हम कम करेंगे और पीछे वाली में 0.5 हम बढ़ा देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो अंतराल है हमारा वर्ग अंतराल, ये समान हो जाएगा, क्योंकि देखो 126 के बाद भी तो कुछ संख्या होगी पॉइंट में, तो वो और 127 से पहले भी पॉइंट में कुछ संख्या होगी, तो वो कहाँ जाएगी, कहाँ रखेंगे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको पहले तो सतत बारंबारता अंतराल में हम इसको बनाएंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है, निम्न तालिका 400 नियॉन लैंपों का जीवन काल बताती है। कितने, 400। तो देखो हमने तालिका देख ली है। ठीक, उसके बाद दी गई जानकारी को हिस्टोग्राम की सहायता से, अब हिस्टोग्राम क्या होता है, ये रहा, इनको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो हमने बना दिया है, जो तालिका में हमें जो सारी चीज़ें दी गई थी वो हमने बना दिया है। अगला है, कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो 700 घंटों से अधिक, देखो यहाँ पर 700 घंटों से अधिक, तो यहाँ से देखो 700 से लेकर के यहाँ तक के हम जोड़ लेंगे और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 74 प्लस 62 प्लस 48, जो कि हो जाएगा 184 लैंप हो जाएंगे। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है, निम्नलिखित तालिका दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का उनके द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार क्या देती है, विवरण वितरण दे रही है। ठीक है, दर्शा रही है। तो हमने देख ली दो जो कि तालिका है, दोनों सेक्शन के विद्यार्थियों के अंक को दो बारंबारता बहुभुजों द्वारा एक ही ग्राफ पर प्रदर्शित करें। दोनों बहुभुजों से दोनों सेक्शनों के प्रदर्शन की तुलना करनी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या कर रखा है यहाँ पर, जो हमारी ये बारंबारता ये दे दी है सारणी, तो इसको हम लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ये चित्र बना लिया है, यानी कि ग्राफ बना लिया है। तो पहला तो है, देखो सेक्शन ए के लिए तो ये वाली है और सेक्शन बी के लिए ये वाली है, तो हम बना रहे हैं। देखो देखो सेक्शन ए के लिए, तो सेक्शन ए के लिए है 5 5, तो 5 पे 5, तो ये बना दिया है। ये देखो ये 5 पे और यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 5 पे 5। ठीक, फिर उसके बाद है 15 पे 19, ये 15 पे 19 है, ये 15 पे 19 यहाँ पर चल जाएगा, 15 पे 19। फिर अगला है 25 पे 15, तो 25 पे 15, तो ये 25 है, 25 पे ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आएगा 25 पे 15। फिर अगला है जो कि है 35 पे 10, ये 35 है, इस पे क्या जाएगा 10, तो यहाँ पर बना लेंगे 35 पे 10। ठीक, अगला है 45 पे 1, ये 45 है और इस पे 1 पे जाना है, तो 45 पे 1, और इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले के लिए, सेक्शन बी वाले के लिए बनाएंगे, तो ऐसे ही बना करके और हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया है। और बनाने के बाद फिर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेक्शन ए के छात्रों ने सेक्शन बी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि सेक्शन ए का ग्राफ देखो ये रहा,
जो कि ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक। और सेक्शन सॉरी सेक्शन ए का ग्राफ देखो ज़्यादा ऊपर जा रहा है, और सेक्शन बी का ग्राफ देखो इधर से नीचे आ रहा है। तो ए वाले छात्रों ने ज़्यादा ही अच्छा प्रदर्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो हम करेंगे वो है, एक क्रिकेट मैच में पहली 60 गेंदों पर दो टीमों जो कि है ए और बी द्वारा दिए गए रन हमें दे रखे हैं। ये रन दे रखे हैं टीम ए के लिए और टीम बी के लिए, तो ये रन है। तो अगला क्या बोल रहा है हमसे, देखो टीमों के डेटा को आवर्ती बहुभुज द्वारा एक ही ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये दे रखा है वर्ग अंतराल, ये असमान है, इसको सतत बनाना पड़ेगा। तो आगे वाले में से तो 0.5 हम कम करेंगे और पीछे वाले में 0.5 हमें बढ़ाना है। तो एक में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, और 6 में 0.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने कर लिया है, यहाँ देखो 0.5 और 6.5 तक, फिर 6.5 से 12.5, इस तरह से हमने इसको सारणी को बना लिया है। फिर दूसरे देखो, हमने सारणी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों ही टीमों के क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, प्लॉट बना देंगे। फिर क्या पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा, बस ग्राफ ही बनाना था, तो हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की संख्या एक यादृच्छिक सर्वेक्षण निम्नानुसार पाया गया। ये हमें दे रखा है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है 1 से 2 वर्ष के लिए कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 है, 2 से 3 वर्ष के 3 है, 3 से 5 के 6 है, 5 से 7 के 12 है, और 7 से 10 तक के 9 है, 10 से 15 10 है, और 15 से 17 4 है, ठीक। अब क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम हम यहाँ पर बना देंगे। ये लो बना दिया है हिस्टोग्राम। अब यहाँ पर हमें पहले तो विड्थ पता होनी चाहिए, विड्थ हमने यहाँ पर देखो ये बना दी है, और फिर लेंथ भी हम निकालेंगे। तो देखो 1 से 2 के लिए कितने हैं, 5 है, तो 1 से 2 के लिए ये लो 5 हमने कर दिए हैं। फिर 2 से 3 के लिए 3 है, फिर 3 से 5 के लिए देखो यहाँ पर इस जो है ये 5/1, ये कैसे आया, देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि फ्रीक्वेंसी को क्लास विड्थ से क्या कर देंगे, हम भाग लगा देंगे। तो भाग लगा दिया हमने, कितना आया, 5 आया। फिर 3 में इस 1 का भाग लगाएंगे तो 3, 6 में 2 का भाग लगा देंगे इस वाले का, तो कितना आ जाएगा, 3। ऐसे ही 12 में 2 का भाग लगा देंगे तो 6 आ जाएगा। 9 में 3 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 10 में 5 का भाग लगा देंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 में 2 का भाग लगा देंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमने बना दिया है। अब जो हमारी ये विड्थ आ गई है यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई हमारे पास आ गई है आयत चित्रों की, और उसी अनुसार हमने क्या कर दिए हैं, ये आयत चित्र यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक। अब आयत चित्र बना दिए हैं, और हमसे यही पूछा था कि हिस्टोग्राम बनाना है, तो हमने बना दिया है यहाँ पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, 100 उपनामों को स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से यादृच्छिक रूप से उठाया गया, और उपनामों में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का आवर्ती वितरण निम्नानुसार पाया गया है। देखो 1 से 4 के लिए 6 है, 4 से 6 के लिए 30, 6 से 8 44, इस तरह से हमें ये दे दिया गया है। फर्स्ट वाला है इसका पार्ट, दी गई जानकारी को दर्शाने के लिए एक हिस्टोग्राम बनाइए। तो हमने ये क्या कर दिया है, यहाँ पर जानकारी के लिए एक हिस्टोग्राम बना दिया है, ठीक। उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, वह वर्ग अंतराल लिखे जिसमें उपनामों की अधिकतम संख्या हो। तो उपनामों की अधिकतम संख्या देखो किसमें है, यहाँ पर देखो 6 से 8 के लिए है 44, ठीक है। यहाँ बता रखा है भाई 6 से 8 के लिए कितनी है, 44। तो वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल 6 से 8, तो यहाँ लिख देंगे 6 से 8 वह वर्ग अंतराल है जिसमें उपनामों की अधिकतम संख्या है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.1 होती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसकी जो PDF है वो पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।